15 नंबर क्वेश्चन दिया है अपरिमित रूप से, आप लोग को पढ़ा सुना है अपरिमित रूप से क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्नलिखित में समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या अद्वितीय हल के स्थिति में उसे वर्गीकरण विधि द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, यानी 3 मान हमको ज्ञात करना है। चलिए पहले नंबर सॉल्व करके, इसलिए नहीं लिख रहे ताकि आप लोग को पता है, डायरेक्ट नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर का पहला और ये दूसरा 4 क्वेश्चन है, पहले 2 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए है और हल, है और हल। ठीक है, x माइनस 3y माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये 3x माइनस 9y माइनस है तो प्लस 2 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको पता है, बार बार पता है, पहले इसके भी कर लेते हैं। चलिए इसका हल है, दोनों एक ही साथ लगाएंगे। ठीक है, 2x प्लस वाई, यहाँ प्लस से घिंच के आएंगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। 3x प्लस 2y, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे 8 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब हमने बार बार पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2। क्या पढ़ा, a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। a1 का मान x यानी 1 और a2 का मान 3। चलिए, और ये b1 का मान -3 और b2 का मान -9 इक्वल टू c1 के मान 3 और c2 का मान 2। चलिए इसका मान a1 का मान 2, a1 का मान कितना 2 और a2 का मान 3 इक्वल टू b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 का मान -5 और c2 का मान 8। चलिए जो कटने लायक उसे काट लेते हैं। ठीक है, 3 1 3, 3 3 का 9, कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 3/2। इसमें कुछ कटेगा नहीं, तो देखिए इसमें एक बराबर है। चलिए ठीक है, तो इसे कौन से, ये अद्वितीय तो होगा नहीं, अनेक कोई हल नहीं, ये कोई हल नहीं होगा, ये अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जिसमें बराबर हो जाती है संख्या उसे अनेक हल कहते हैं। ठीक है, उससे अनेक, उसे क्या कहते हैं, अनेक हल कहते हैं। ये देखिए इसमें खाली एक ही बराबर है, एक ही बराबर है, तो इसे हम कहेंगे क्या क्या कहेंगे, कोई हल नहीं है। अभी देखिए एक बराबर एक नहीं तो कोई हल नहीं है। अभी दिए जैसे 50 रुपये दिए और 50 रुपये ले लिए, कहें कोई बात नहीं, ले लिए दे दी बात हुई। ठीक है, लिखेंगे इसे कोई हल नहीं है। और ये क्या है, अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। ठीक है, चलिए तीसरा चौथा नंबर देखते हैं फटाक से, इसे नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। अब की बार ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, ये दिए फिर 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, इधर वाला x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, एक ही बार हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और थोड़ा वैल्यू तगड़ा करेंगे। ठीक है, ताकि समझ में आए। चलिए ठीक है और हल। ठीक है और हल, ये लाइट क्यों नहीं जल रही है, चलिए छोड़िए इसको। है अल हल लिख लिए। चलिए चलिए इसे सोल्व करते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। ठीक, चलिए इसे 6x माइनस 10y
-40 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। चलिए इसे है हल। चलिए x -3y-7 तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे 7 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। ठीक दिख रहा है ना, वो लाइट थोड़ा डैमेज है। यहाँ 3x -3y -15 प्लस 15 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। चलिए अब हमारी क्या होती है वो मेथड, हाँ मेथड पे ही हमारी सारी सवाल 3.1 लगेगा। क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका भी होएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यही बनेगा मेथड। ठीक है चलिए मान फटाफट रख देते हैं, क्या होगी मान। चलिए ओहो चलिए a1 का मान 3, a1 का मान 3, i2 का मान 6 इक्वल टू b1 का मान -5 और b2 का मान -10। चलिए इक्वल टू c1 का मान 20, ओहो -20 में है, और c2 का मान -40। इसका भी मान a1 का मान 1 है, यानी x है तो 1 ही कहेंगे। ठीक है और a2 का मान 3 इक्वल टू b1 का मान 7 है और b2 का मान 15 है। ठीक है इक्वल टू, ओहो गलत हो गई थोड़ा सा कितना है b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान -3। चलिए और c1 का मान 7 है और ये c2 का मान कितना 15 है। ठीक है चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते, कोई कटेगा। हाँ 5 1 9 5 5 दूनी 10 20 1 9 20 दूनी 40। चलिए 3 1 9 3 3 दूनी 6, ये 1/2 आ गया इक्वल टू 1/2 आ गया इक्वल टू 1/2 आ गया। ये एक को नहीं कटेगा, 3 1 9 3 खाली रह जाएगा तो 1/3 हो जाएगी इक्वल टू 1/1। देखिए इक्वल टू 7/15। चलिए इसका मान रख देते हैं। देखिए जिसमें सारा बराबर हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं अनेक हल कहते हैं। ठीक है अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है ये अनेक हल है। ये जब कौनो नहीं बराबर होती है इसे क्या कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, 16वां नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है चलिए